पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप, बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी। चाल मन जो प्रेम दिल साचार है वही, शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर। नाम जहि सोई जनाया जान का, को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। ज्ञान को जो हान करी मम मन मान का। इसकी साखी रमणी 48 की। शेख अकरदी शेख सकरदी मानव बचन हमार। जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं, पंडे होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो यहाँ के मंदिरों में रहते हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं। वैसे ही मुसलमानों में शेख होते हैं। शेख जो है मुखिया होता है, धर्माधिकारी होता है, महंत जैसा। जैसे हम लोग यहाँ महंत होते हैं वैसे वो शेख कहलाते हैं। शेख अकरदी शेख सकरदी मानव बचन हमार। आदि अंत और युग युग देखो दृष्टि पसार। साहब कहते हैं, ए शेख अकरदी और शेख सकरदी, मानव बचन हमार, हमारे वचनों को मानो। ये शेख अकरदी कौन है, शेख सकरदी कौन है, इसके बारे में जानकारी नहीं है यहाँ। अंदाज़ा ऐसा मिलता है कि ये जो झूसी में 21 पीरों की चर्चा है, वहाँ की ये मुखिया अधिपति जैसे वो रहे, और 2 लोग रहे छोटे बड़े, अकरदी और सकरदी। उन लोगों से साहब की बात है, हो रही है। ये बीजक पूरी की पूरी वार्तालाप पर आधारित है। ये उसी वार्तालाप का हिस्सा है कि इन 2 सूफ़ी फ़कीरों का नाम साहब यहाँ लेकर के कहते हैं, ए शेख अकरदी और शेख सकरदी, हमारे वचनों को मानो और आदि अंत और युग युग देखो दृष्टि पसार। आँखें खोल करके देखो, देखो दृष्टि पसार। क्या देखो? आदि अंत और युग युग। इसके कई तरह से अर्थ इसमें किए गए हैं।
जो सबसे सरल अर्थ समझ में आता है वो ऐसा है, ऐ दोनों शेखों अपनी आँखें खोल करके देखो, और जो आदि अंत है वह चीज़ और जो युगों युग रहती है वो, इन दोनों के भेद को समझो। आदि अंत, प्रारंभ होता है और समापन होता है, वो है शरीर। शरीर जन्मता है, उपजता है और विनश जाता है। चीज़ें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो ये आदि और अंत हुआ इनका। और युग युग हमेशा रहने वाली ये क्या हैं? अपना स्वरूप, अपना होना, अपनी आत्मा। आदि अंत और युग युग देखा हो दृष्टि पसार। इस पंक्ति का भाव बड़ा गंभीर है। सद्गुरु कहते हैं कि आंखें खोल कर देखो कि आदि अंत वाली वस्तुएं कौन सी हैं और युग युग रहने वाली कौन सी है। जो कुछ निर्मित होता है उसका आदि है तथा अंत है। आदि मतलब प्रारंभ। जिसका प्रारंभ है उसका अंत है। इसलिए सारे भौतिक कार्य पदार्थ नाशवान हैं, बनने बिगड़ने वाले हैं। इसलिए वे उपासनीय नहीं हैं। युगों युग आदि अंत और युगायुग, जो युग युग रहती है वह उपासनीय है। युग युग से भाव है नित्य होना। सब समय एक रस रहने वाली अपनी आत्मा है। सारी चीज़ें छूटती हैं, सारे संयोगों का प्रारंभ होता है और सारे संयोगों का अंत होता है, लेकिन अपनी आत्मा का ना आदि है और ना अंत है, वह नित्य है। अपनी आत्मा अपने आप से कभी अलग नहीं हो सकती। जो जड़ पदार्थ हैं ये संयोग जनित हैं। इनसे जो निर्मित है वो सब आदि अंत होने वाला है, लेकिन इनसे अलग युग युग रहने वाला अपना चेतन स्वरूप है। बस आदि अंत और युग युग देखा हो दृष्टि पसार। आंखें खोल करके देखो, जो बाहर की चीज़ें हैं वो सब छूटने वाली हैं। अपना होना ये शाश्वत सत्य है। बस इसको समझ लो तो कर्मकांड टूट जाता है, छूट जाता है। कभी आप झूसी में वो जहाँ पर पीरों की मज़ारें हैं वहाँ जाएं और देखें तो एक ऊंचा टीला है, उसी टीले पर वो कब्रें बनी हुई हैं। अब तो उनकी स्थिति बिगड़ सी गई है एकदम। तो उन मुसलमानों के यहाँ भी प्रचलित है कि कबीर यहाँ आए थे। इतिहास तो उनके यहाँ इतिहास जैसा कुछ नहीं है, लेकिन कहावतों में उनके यहाँ भी चलता। वो उस बात की चर्चा करते हैं। वहाँ कबीर नाला है। जब वो मज़ार की तरफ जाते हैं तो वहाँ कबीर नाला पड़ता है। नाला माने साफ पानी का नाला, सोता, जिसको पार करके जाना पड़ता है। तो कबीर के नाम पर पड़ा है वो। तो उनसे पूछा गया कैसे? बोले कबीर यहाँ आए थे, यहीं पर वो आसन जमाए थे, इसीलिए उनके नाम पर ये कबीर नाला बन गया। तो साहब जब कहीं जाते हैं किसी के पास तो बातचीत करते हैं, तर्क चलता है, ज्ञान की बातें चलती हैं। अगली जो रमैनी है, रमैनी 49, वो भी मुसलमानों से संबंधित है। दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कौने भेसा। कहाँ कूच
कहाँ कूच, कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछूं मुसलमाना। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा। ये 3 पंक्तियाँ उस बादशाह के बारे में है। आगे की पंक्तियाँ, काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह करावह भैंसा। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानहु पीर कहावहु, और बैता पढ़ी पढ़ी जग भर मावहु। कहें कबीर एक सैयद बोहावे, आप सरीखा जग का बुलावे। इसकी साखी है, दिन को रहत हैं रोजा, राति हनत हैं गाय। यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। ये 3 पंक्तियाँ जो शुरू की हैं उनको सुने। वो किसी मुस्लिम फ़कीर से बात कर रहे हैं। मुस्लिम फ़कीर का एक शब्द है अरबी में, उसे कहते हैं दरवेश। दरवेश जैसे हम लोग संत कहते हैं, तो वो जो मुसलमान लोग होते हैं वो अपने फ़कीरों को दरवेश कहा करते हैं। तो किसी दरवेश से सद्गुरु की बात हो रही है। कबीर साहब कहते हैं, दर की बात कहो दरवेशा, ऐ दरवेश, ऐ मुस्लिम फ़कीर, जरा उसका ठौर ठिकाना तो बताओ। दर, दर माने ठौर, दर माने स्थान, पता। तुम जिस परमात्मा को खोजने चल रहे हो, जिसके लिए तुमने ये सांसारिकता छोड़ी है, वो रहता कहाँ है, उसका पता क्या है, जरा बताओ तो। बादशाह है कौने भेसा। बादशाह, मुसलमान लोग, जैसे हिंदू लोग परमात्मा को अपना पति मानते हैं, कुछ लोग उसको अपना प्रियतम मानते हैं। मुसलमानों के यहाँ ये सब मान्यताएं नहीं हैं। वो परमात्मा को एक पराक्रमी राजा जैसा मानते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो वो लोग बादशाह समझते हैं राजा को, अल्लाह को। और ये जो छोटे मोटे राजा होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये उसी अल्लाह की छवि हैं। मुसलमानों के यहाँ शब्द चलता है जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही माने परमात्मा की छाया। जैसे अल्लाह ऊपर रहता है ना, वैसे ही ये बादशाह है, वैसे ही ताकतवर। उसको जिल्ले इलाही कहा गया इसीलिए। तो जो मुसलमानों के यहाँ जो अल्लाह है वो खूंखार है, ताकत वाला, उसको बादशाह कहा गया, बड़ा बादशाह। यहाँ अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, बस उसको बादशाह कह दिया गया।
माने वह बादशाह, वह ईश्वर, वह अल्लाह, वह खुदा जिसको तुम ढूंढने निकले हो, वो रहता कहाँ है, उसका दर, उसका ठिकाना क्या है। और बादशाह है कौने भेसा, वो कपड़े कैसे पहनता है। जिसको तुम ढूंढने निकले हो, जो तुम्हारा बादशाह है, वो रहता कहाँ है, वो कपड़े कैसे पहनता है, उसका चेहरा मोहरा कैसा है, वो खाता पीता क्या है, जिसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो उसको ढूंढोगे कैसे। तो तुम दरवेश हो। दरवेश का मतलब जिसका एक घर ना हो, जो दर दर घूमता हो, वो है दरवेश। उसका अपना ठिकाना नहीं होता। जहाँ रुक जाए, जहाँ शाम हो जाए वहीं रुक जाए, सूरज निकले वो फिर चल दे, उसे कहते हैं दरवेश। ऐसे ही किसी दरवेश से साहब की बातचीत हो रही है और वो उससे पूछते हैं, तो वो बादशाह, वो अल्लाह, वो रहता कहाँ है, उसका ठिकाना क्या है, जानते हो। अच्छा, वो कपड़े कैसे पहनता, भेष, उसका भेष बाना क्या है, किस वेश में रहता है। मुसलमान समझते हैं कि हमने ईश्वर का पता लगा लिया है, तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, और बाकी जो मुसलमान नहीं हैं, जो गैर मुसलमान हैं, वे नरक में जाएंगे। और इस बात का उन्हें बहुत अहंकार है। तो जो मुसलमान नहीं हैं उनको ये काफिर और नरकगामी कहते हैं। इसीलिए मुसलमान दूसरों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने का आग्रह रखते हैं, हठ रखते हैं, और वो इसके लिए खून खराबा भी कर देते थे। ये जो ईश्वर के बारे में मुसलमानों को अहंकार है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कबीर पूछते हैं मुल्ला लोगों से, फ़कीरों से, कि यदि आप लोग ईश्वर के दरवाजे का पता पा गए हैं कि वह किस जगह रहता है, तो ज़रा हमें भी तो बतलाइए, तो हम भी उससे मुलाकात कर लें। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, कूच करना, प्रस्थान करना। जब पहले सेना चलती थी, राजे महाराजे निकलते थे, तो कूच का नगाड़ा बजता था। इसका मतलब होता था कि जनता समझ जाए कि अब यहाँ से ये प्रस्थान कर रहे हैं। कूच करने की आज्ञा, आगे बढ़ने की आज्ञा, इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, वह कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहा है, कहाँ करे मुकामा, उसका मुकाम क्या है, उसका स्थान क्या है, वो कहाँ के लिए जा रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कुछ तो उसके बारे में बताओ। मैं तो ही पूछूं मुसलमाना, ए मुसलमान, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, तुम बताओ। ये बातें इतनी सहजता से उसमें लिख दी गई हैं, इतनी सहजता से साहब पूछ ले रहे हैं। इन बातों को अगर कोई आज पूछे और कहे तो ठीक नहीं होगा। वो समझेंगे कि हमारे साथ जो है, हमारे धर्म पर आप आक्षेप कर रहे हैं। आंध्रा में तेलंगाना एक राज्य बन गया है,
तो वहाँ 8वीं या 10वीं की हिंदी की पुस्तकों में कबीर साहब के दोहे रखे गए हैं, साखी। तो उसमें एक साखी पहले रखी हुई थी, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अब ये एक सीधा सा एक वचन है कि क्या वो बहरा हो गया है खुदा, जो तुम उसको ऊंची जगह से चढ़ करके चिल्ला करके आवाज दे रहे हो? एक प्रश्न है। तो तेलंगाना मुस्लिम बहुल राज्य है, मुसलमान काफ़ी हैं वहाँ। उन लोगों ने सरकार को लिखा कि भाई ये हमारे अल्लाह के बारे में क्या कह रहे हैं, और जब कहा तब कहा, और ये क्या ढंग है? हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। जब किताबें अगली बार छपी तो उसको, उस साखी को वहाँ से हटा दिया। अब तो हम छोटी छोटी बातों में आहत हो जाते हैं। और यहाँ पर साहब कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। वो किसी दरवेश से बात करते हुए पूछते हैं कि जिस अल्लाह की तुम खोज में निकले हो वो रहता कहाँ है, वो देखने में कैसा है, उसका चेहरा मोहरा कैसा है, वो कपड़े कैसे पहनता है, वो कहाँ आता है कहाँ जाता है। लाल जर्द की नाना बाना, लाल लाल कपड़े पहनता है वो क्या, या जर्द, जर्द माने जर्दा, पीला पीला, मटमैला मटमैला। तंबाकू का जो रंग होता है ना, तंबाकू का एक नाम जर्दा है। जर्दा वो पीलापन की वजह से होती है, जर्द। तो लाल लाल कपड़े पहनता है कि जर्द, जर्द माने हल्का पीलापन लिए हुए, कि नाना बाना, कि रंग बिरंगे कपड़े पहनता है। कैसे कपड़े पहनता है वो? ये मधुर व्यंग है कबीर साहब का कि अल्लाह अगर हमारे जैसा है तो उसका कुछ चेहरा मोहरा होगा, कुछ कपड़े पहनता होगा, हाथ पैर हैं तो आता जाता होगा। तो कहाँ कहाँ आता जाता है जरा बताओ? कपड़े कैसे पहनता है वो जरा बताओ? लाल लाल कपड़े पहनता है कि उज्जर उज्जर पहनता है, कि पीले पीले पहनता है, कि रंग बिरंगे पहनता है? कौन सूरत को करो सलामा, सूरत सूरत चेहरा, तुम किस चेहरे को सलाम करते हो ए दरवेश? वो बादशाह कैसा है, उसकी सूरत क्या है, उसका चेहरा मोहरा कैसा है जिसको तुम सलाम करते हो? ये जो बातें हैं ये ईश्वर का जो ज्ञान रखने का अभिमान रखते हैं, अहंकार रखते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, उन पर ये व्यंग है। मुस्लिम मुल्ला लोग सोचते हैं कि ईश्वर उन्हीं के द्वारा मिल सकता है। इसी बात पर कबीर साहब का व्यंग है कि यदि आप उससे मुलाकात कर चुके हैं तो उसका स्थान, उसका पता, उसका वेश, उसका चेहरा मोहरा, ये सब बताइए। गुरुजी ने इसमें लिखा है, ईश्वर का पता तो आज तक किसी ने पाया नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न मजहब वाले उसके नाम पर ये झगड़ा करते हैं कि हम उस ईश्वर के ठेकेदार हैं। इससे अधिक भोलापन और क्या हो सकता है?
अब इसके आगे की बातें, पंक्ति 4, 5, 6 इनको सुने। काजी काज करहु तुम कैसा। अब यहाँ काजी की बात आ गई। काजी कौन है? काजी जिसको मजिस्ट्रेट कहा जाता है आज के समय में, तो उसी को पहले काजी कहा जाता था। जो न्याय देने का जो पावर है वो काजी के पास होता है, और काजी जो न्याय देता है वो, ध्यान दें, मुस्लिम ग्रंथों, मुस्लिम शास्त्रों, मुस्लिम कानूनों के आधार पर देता है। ऐसे नहीं देता जैसे हम और आप दे दें, वैसे नहीं। उसके इस्लाम के क्या कहते हैं नियम? इस्लाम में कहा जाता है कि अगर किसी पुरुष के खिलाफ गवाही देना है तो एक स्त्री की गवाही पर्याप्त नहीं है। 2 औरतों की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है। मुसलमानों के यहाँ का नियम है। 11 साल की लड़की उनके यहाँ विवाह योग्य मानी जाती है। ये मुसलमानों का नियम है। सरकार का नियम तो यह है कि 18 साल से कम नहीं, 21 साल का पुरुष हो, 18 साल की लड़की हो। लेकिन मुस्लिम नियम है 11 साल की लड़की को स्त्री माना जा सकता है, और स्त्रियों की समझ कम होती है। 2 स्त्रियों को मिलाकर के एक पुरुष के बराबर माना जाता है। ये इस्लामी कानून है। ऐसे तमाम नियम हैं उनके यहाँ। इन नियमों के आधार पर जो निर्णय लेता है उसे काजी कहा जाता है। अब ये काजी सिस्टम जब से हमारी अदालतें बन गईं, सरकारी अदालतें, तब से काजी सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन चलता अभी भी है। काजी काज करहु तुम कैसा। काजी तुम्हें कौन सा काज, काज माने शुभ, शुभ काम। जब गांव देहात में विवाह का काम होता है किसी के यहाँ तो उसको काज कहा जाता है, शुभ काम, काज। तो काजी, ऐ काजी तुम ये कौन सा शुभ काम करते हो। घर घर जबह करावो भैंसा। जबह कराना, काटना, कटवाना। तुम घर घर जाकर के भैंसा कटाते हो। ये कौन सा अच्छा काम करते हो तुम। बकरी मुर्गी किन फुरमाया। फुरमाया, फरमाया, फरमाना, आदेश देना, इच्छा जाहिर करना। बकरी और मुर्गी किसके आदेश पर तुम काटते हो। किसके कहे तुम छुरी चलाया। किसने ऐ काजी तुम्हें आदेश दिया कि तुम इन निरीह प्राणियों पर छुरी चलाओ, भैंसा कटाओ। दर्द न जानहु पीर कहावहु। तुम पीर कहलाते हो और दूसरों की पीड़ा नहीं समझते। कैसे पीर हो तुम। पीर का अर्थ होता है गुरु। दर्द न जाना हो, तुम दर्द नहीं समझते इन प्राणियों का। ईश्वर के नाम पर मूक, निर्दोष, निरीह प्राणियों का वध किया जाता है।
जो लोग ईश्वरवादी हैं, जो देववादी हैं, वो ईश्वर के नाम पर प्राणियों का वध करते हैं। प्राचीन मत में गुरुदेव लिखते हैं, जैन और बौद्ध मनुष्य के अलावा कोई पूजनीय ईश्वर या देवता नहीं मानते, इसलिए इनके नाम पर इन मतों में जीव हिंसा करने की बात नहीं उठती है। ये दोनों अहिंसावादी हैं। बाकी जो ईश्वरवादी हैं वो ईश्वर को खुश करने के लिए प्राणियों का वध करते हैं। कबीर साहब मुल्लाओं से पूछते हैं कि ईश्वर के नाम पर जीव वध करने की आज्ञा किसने दी? पहले तो काबा में जो बलि दी जाती थी जानवरों की, तो उसकी मुंडी कट जाती थी और उसके पैर पकड़ करके उसको घुमाते थे, तो उसके खून के छींटे दीवार पर पड़ते थे। पूरी दीवारें रंग जाती थीं। जैसे सड़कों के किनारे पान की पीक होती है ना, लोग जहाँ खड़े होते हैं वहीं पर केसरिया रंग में रंग देते हैं, तो वैसे ही पशु की हत्या करके बलि दे करके उसको घुमा करके नचाते थे। एक बार दीवारों पर उसके खून के छींटे पड़ते थे, पूरी दीवारें लाल हो जाती थी। फिर उन लोगों ने मना किया, उनके ही लोगों ने मना किया, तो अब वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन बलि कुर्बानी अभी भी देते हैं। छोटे बच्चों को नहीं ले जाते हैं हज पे, क्योंकि वहाँ बलि दी जाती है और वो सब देख करके छोटे बच्चों का हृदय में ठेस पहुँचेगी, इसलिए नहीं ले जाते हैं। मुसलमानों के यहाँ हज में बच्चों की छूट नहीं है, बड़े बूढ़े जाएं, महिलाएं जाती हैं, बस युवा होना चाहिए, बच्चे नहीं, चिल्ड्रन नॉट अलाउड। जैसे हिंदुओं के यहाँ है, कोई त्यौहार हुआ, कुछ हुआ, पूरा परिवार जाएगा, वैसा हज के लिए नहीं है। खास बात यही होती है। वो कहते थोड़ा कठिन है। कठिनाई क्या है? वही सब जाएंगे, बलि होती है, कुर्बानी होती है, तो एकदम छीछा लेदर रहता है। और क्या, जैसे हम मेला में टेंट में रुकते हैं, वैसे वो लोग भी टेंट में रुकते हैं 4-5 दिन। मक्का से बाहर जाएंगे, पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं जगहों पर, खुली जगहों पर टेंट लगे होते हैं। अब वो पूरी व्यवस्था है, अब तो एसी वाले टेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कठिन मानते हैं वो लोग। यही सब चीज़ें हैं। फिर कुर्बानी होती है अंतिम में, ये सब बच्चों के लिए असहनीय है। और जब आप खून से दीवारों को रंग देंगे तब तो विभत्स है। फिर उन्होंने इस बात को गुरुजी ने भी लिखा है इसमें, पहले कुर्बानी का खून काबा की दीवारों पर छिड़कते थे, ऐसा करने से रोका गया। दर्द न जानो पीर कहावहु। पीर तो वह है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, जो दूसरे की पीड़ा को न समझे वह तो बेपीर काफिर है। ईश्वर के नाम पर व्रत रखना, उसी के नाम पर जीव हत्या करना, इनमें कोई मेल नहीं खाता। कहाँ ही कबीर एक सैयद बोहावे, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावे।
कहें कबीर, कबीर साहब कह रहे हैं एक सैयद हैं जो बुहावे, बुहाना, पुकारना, बुला रहे हैं दूसरों को, आओ मुसलमान बनो, प्रेरित करते हैं। आप सरीखा जग का बुलावें, हाँ छठी पंक्ति की अर्धाली है। बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावहु, दर्द न जानहु पीर कहावहु। पीर, पीर कहलाते हो, दूसरों की पीड़ा नहीं समझते। बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावहु, बैत, बैत माने जैसे कविताएं होती हैं हिंदी में, वैसे उर्दू में दो दो पंक्तियों की कविताएं होती हैं, उन्हें बैत कहते हैं। शेर वही है कि बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावो, कविताएं पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, ईश्वर की प्रशंसा के गीत गाते हो और लोगों को भरमाते हो। कहाँ ही कबीर एक सैयद बुहावे, एक सैयद एक जात होती है, शेख, सैयद, मुगल, पठान, ऊंची जातियां हैं चारों। शेख वो होते हैं जो मठों के अधिपति होते हैं, जैसे ब्राह्मण, वो शेख हैं। सैयद जो है हज़रत मोहम्मद की बेटी फातिमा के जो वंशज हैं उनको सैयद कहा जाता है। वो अपने नाम में सैयद लगाते हैं, जैसे हिंदुओं में अपनी जात वाले अपने नाम के बाद लगाते हैं, मुसलमानों में वो अपने नाम के पहले लगाते हैं सैयद। मुगल, मुगल मतलब मंगोल, जो बाहर से आए और हिंदुस्तान में बस गए, उनको मुगल कहा गया। और पठान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जंगली इलाकों में पठान लोग रहते हैं, खूंखार। जैसे हिंदुओं में छत्री होते हैं, वैसे मुसलमानों में पठान होते हैं। तो चार श्रेष्ठ जातियां हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान। हिंदुस्तान में जो लोग जाति परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बने, वो न शेख हैं, न सैयद है, न मुगल है, न पठान है। उनको वो लोग नीची जात का मानते हैं। इन मुसलमानों के साथ वो अपनी बेटी का संबंध नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में जो मुसलमान होते हैं उनको वो हिंदुस्तानी मुसलमान कहते हैं, इनके साथ वो संबंध नहीं रखते हैं। कश्मीर का कोई मुसलमान बाकी के हिंदुस्तान के मुसलमानों से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि वो अपने आप ऊंचे दर्जे का मानते हैं। साहब कहते हैं एक सैयद होते हैं, वो अपने आप को ऊंचा मुसलमान मानते हैं। वो दूसरों को पुकारते हैं, तुम भी मुसलमान बनो। और आप सरीखा जग का बुलावे, जैसे वो हैं वैसे ही लोगों को कबुलवाते हैं, इस्लाम कबुलवाते हैं। दिन को रहत हैं रोजा, रात ही हनत हैं गाय। हन्ना मारना, दिन को तो रोजा रहते हैं, उपवास रखते हैं रमज़ान के महीने में, सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्यास्त तक रोज़ा रखते हैं। लेकिन जब शाम को उनका व्रत टूटता है तो वो गाय का मांस खाते हैं। साहब कहते हैं ये व्रत कैसा तुम्हारा, ये रोज़ा कैसा? यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। तुम्हारा खुदा तुम पर कैसे खुश होगा? तुम एक तरफ उसकी बंदगी करते हो और दूसरी तरफ खून खच्चर, वो खुश नहीं होगा। मुसलमान
रमज़ान महीने में दिन को रोज़ा रहते हैं, अन्न पानी छोड़कर उपवास करते हैं और रात होते ही गाय काटते हैं, बकरा मुर्गी काटते हैं। एक तरफ खुदा के नाम पर जीव हत्या करते हो और दूसरी तरफ खुदा की प्रार्थना करते हो। ये कैसा उल्टा काम, खुदा कैसे खुश हो सकता है? इस प्रकार इस रामायणी में दो बातें कही गई हैं। पहली बात कि ईश्वर मनुष्य की एक अवधारणा है, उस अवधारणा को किसी प्रकार का रूप रंग देकर किसी स्थान, मकान, लोक या आकाश पर उसे स्थित कर और केवल अपनी भाषा, रीति रिवाज आदि में उसे बांधकर कोई उसका एक ठेकेदारी बने, एकाधिकारी ठेकेदार बने, तो यह निरा भोलापन है। और दूसरा, ऐसे काल्पनिक ईश्वर को खुश करने के लिए मूक प्राणियों की हत्या करे, यह नासमझी है। वस्तुतः व्यक्ति की अपनी आत्मा ही परमात्मा है और दूसरों पर करुणा करना ही उसे प्रसन्न रखने का तरीका है। जो किसी की आत्मा को दुखाए, उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती है, और जो दूसरे की आत्मा के प्रति करुणा रखता है, उसकी अपनी आत्मा सदैव प्रसन्न रहती है। इस प्रकार ये रामायणी 49 यहाँ से पढ़ी गई। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव, वंदन है काल जाल के फंदा मारी, काल जाल के फंदा मारी, परख लखायो भेद तुम, परख लखायो
संत समाज